सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक कहने को तो कबूल देऊ और मकबूल देऊ आजकल एक दूसरे के मुखालिफ और रकीब हैं, मगर दोनों ही एक ही मिट्टी के बने हैं क्योंकि दोनों का मंबा एक ही बट्टी है। कबूल देऊ रियासत की पॉलिसी या इनकी मर्जी की सियासत के खिलाफ सफ आरा होता था, जबकि मकबूल देऊ कलमी बोनों पर झूठे इल्जामात लगाता है, मुखालिफ राय को बर्दाश्त करने के जमहूरी रवैये को मसदूद करता है। आज के कैदी नंबर 804 के दौरे हुकूमत में बाजवा डॉक्ट्राइन क्या लिखी, कलमी बोने का नाटका बंद कर दिया गया। बोने सहाफ़ी को याद है लाहौर के पंच सितारा होटल में बुलाकर वर्दी वालों ने खानदान के नाम लेकर धमकियां दी, ब्लैकमेलिंग का दफ्तर खोला गया, दफ्तर और घर की जासूसी शुरू हो गई। बिला आखिर एक नेक सिफ्त फौजी अफसर ने वक्ती तौर पर सहारा दिया। इससे पहले घर के बाहर जाती गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और साथ ही फोन करके ये पूछा गया कि ये कलमी बोने का घर ही है ना। 2018 के इलेक्शन पर जो कुछ हुआ इस पर सलीम साफी ने हकीकत लिख डाली। दूसरे ही दिन टीवी की नशरियात बंद हो गई। कलमी बोने पर इल्जाम लगा कि इसने बतौर एडिटर ये मजमून क्यों शाया किया। कलमी बोने के पास मुस्ताफी होने के सिवा कोई चारा न रहा। खैर ये सब कुछ तो गुजरा सो गुजर गया, मगर अब मकबूल देऊ सारी तारीख पर स्याही फेरना चाहता है। कल के कबूल देऊ के एजेंट जो बोने सहाफियों को गद्दार कहते थे यकलख्त हुर्रियत पसंद हो गए और वो सब कलमी बोने जो डर डर कर कबूल देऊ के खिलाफ लड़ते रहे थे। कभी इनको लिफाफी फौज का एजेंट और कभी किसी सियासतदान का दोस्त और किसी का महरम राज करार देकर अपने आप को सरखरू करने की कोशिश की जा रही है। डॉलर भी कमाते हैं और आज़ादी इज़हार के अब्दी उसूल की नफ़ी भी करते हैं। मकबूल देऊ का साथी होना इनके नज़दीक हुर्रियत पसंदी और बहादुरी है, जबकि इनके बयानिए के मुखालिफ एक लफ्ज़ भी कहना एजेंटी है। कबूल देऊ और मकबूल देऊ में फ़र्क ही कितना है। दोनों इख्तलाफ के दुश्मन, जमहूरी रवैयों के हरीफ और दूसरों को दबाने पर यकीन रखते हैं। बोने सहाफ़ियों का क्या मकाम और मर्तबा, इन मलंगों को कोने में ही पड़ा रहने दो। मौजूदा दौर ही की कहानी है, अभी पुरानी भी नहीं हुई। सबसे बड़ी एजेंसी के साबका सरबराह को बोने सहाफ़ी की एक अलामती तहरीर लोमड़ और बारह सिंगा शदीद नापसंद आ गई। इसे वेबसाइट से उतरवा दिया गया और आज तक वो मामला चल रहा है। कई अहबाब से कॉलम तहरीर कराए गए और लिखने वाले नाहंजार के लत्ते लिए गए, मगर अफसोस के इन साहब की कुर्सी और जाह वहशम जाता रहा तो कलमी बोने को आराम नसीब हुआ। वगरना इन जनरल साहब का तो ख्याल था कि यह बैनुल अक़वामी साजिश है जो दुबई में तैयार हुई थी, जिसकी बिना पर कलमी बोने से ये तहरीर सरजद हुई। ये जाती सरगज़श्त है एक कलमी बोने की, सिर्फ ये बताने के लिए बोनों की जिंदगी आसान नहीं होती, मगर हम कलमी बोने हुर्रियत पसंदी और लीडरी के दावेदार नहीं, हम इसे अपनी सहाफत का हिस्सा समझकर बर्दाश्त करते हैं। यादश बखैर कलमी बोनों के कुछ उसूल होते थे जिन्हें कबूल और मकबूल देऊ दोनों ने बर्बाद कर दिया है। उसूल था कि खबर के दुरुस्त या नादुरुस्त होने पर बात की जाए, खबर देने वाले को निशाना न बनाया जाए। आलमी उसूल है पैगाम रसा को मत मारो। इसी तरह आप तज्जिये से इख्तलाफ करें, तज्जिया निगार को निशाना न बनाएं। अगर सहाफियों के नाम लेकर इन पर तनकीद व तबसरा करने को जायज समझा जाता तो मकबूल देऊ के हर पुजारी का माजी कबूल देऊ की बूट पॉलिशी और माली मफाद से लबरेज है। सवाल यह है कि क्या मकबूल सहाफ़ी को इसकी मर्जी के खिलाफ खबर मिले तो वो इसे नहीं चलाएगा? अगर तो ऐसा है तो वो सिरे से सहाफ़ी ही नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि खबर देने वाला इस खबर से इत्तफाक भी करता हो। खबर तो खबर होती है। मैं एक कलमी बोना हूँ, रुतबे का भी छोटा और मयार में भी छोटा। बोनों की बस्ती में रहता हूँ, 4 दिहाइयों से कलम की नौकरी कर रहा हूँ। इस पेशे में आते ही कबूल देऊ से पाला पड़ गया। जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, सेंसरशिप नाफिज थी। इस शोबे में दाखिल होते ही पता चला कि यहाँ बोनों की निगरानी कबूल देऊ करता है। किसी बोने ने इधर उधर होने की कोशिश की तो कबूल देऊ फौरन हरकत में आ जाता है। इस कलमी बोने को 1988 में ही कबूल देऊ के गुस्से का सामना करना पड़ा गया। कलमी बोने ने एक बैंक से कर्ज माफ करवाने वालों की फहरिस्त पर मबनी खबर शाया कर दी। इन्हीं में से एक नाम जनरल ज़ियाउल हक के बरादर नस्बती डॉक्टर बशारत इलाही का भी था। बस फिर क्या था, कबूल देऊ ने इस कलमी बोने के घर बजरिए मुसल्ला पुलिस इसके कॉलेज रावी रोड लाहौर से गवर्नमेंट कॉलेज तौनसा ट्रांसफर ऑर्डर जबरदस्ती वसूल करवाए गए। इस जमाने में तौनसा शरीफ बराह रास्त कोई बस भी नहीं जाती थी, 3 बसें बदल कर वहां जाना पड़ता था। खैर कबूल देऊ से ऐसी मुलाकातें और अनायतें जिंदगी भर जारी रहीं। एक बार कबूल देऊ ने
जंग अखबार पर अपने उस वक्त के फेवरेट सियासतकार के जरिए सफाई का फार्मूला नाफिज किया। बड़े बड़े नामों के अलावा बोना सहाफी भी अताब में आ गया। इसके बारे में एहतसाब गुरु सैफुर रहमान ने टेप शुदा गुफ्तगू में कहा कि इसको अखबार से निकालें और साथ ही ये भी फरमाया कि इसकी कॉलेज की नौकरी भी खत्म कर दी जाए। कलमी बोना उस वक्त सरकारी कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने का जुर्म भी करता था, जो बिलाखिर छोड़कर सिर्फ कलमी बोना बनने पर इक्तफा किया। जनरल परवेज मुशर्रफ आए तो बोने सहाफी ने MQM और जनरल मुशर्रफ के इत्तेहाद पर लिख दिया। अब कबूल देव की सारी एजेंसियां बोने के खिलाफ भारतीय एजेंट होने के सबूत तलाश करती रहीं। सदर लगारी ने बेनजीर भुट्टो की असेंबली तोड़ी तो कबूल देव और लगारी खट्टे थे। कलमी बोने ने जियाले का खत सदर के नाम लिखा तो इसके कॉलेज घर और करीबी सब्जी वाले तक की तहकीक और तफ्तीश हुई। इसी तरह एक बार जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोफेसर की भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब के तकाबुली ज़रात के मुताले पर रिपोर्ट छापी तो एक एजेंसी ने ये चार्जशीट तैयार कर दी कि रिपोर्ट अमेरिका के कहने पर तैयार हुई है। कई माह तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान इस इल्जाम बेतुके बहतान के पीछे तंग करते रहे। कबूल देव की मेहरबानियां जनरल पाचा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल फैज हमीद के अदवार में हद से बढ़ गईं। धमकियां, गालियां, ब्लैकमेलिंग, ऑडियो वीडियोस रिकॉर्डिंग और गर्ज क्या क्या न किया गया। हालांकि ये कलमी बोना इतना बुज़दिल है कि रियासत और हुकूमत के खिलाफ कभी सफ आरा ही नहीं हुआ। अलबत्ता डरते डरते लरसते लरसते सच से जुड़े रहने की कोशिश करता है। कबूल देव ही बोनो पर अताब के लिए काफी था कि जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल फैज ने मकबूल देव भी तराश डाला। कबूल देव सितम डाता था तो कलमी बोना डरपोक होने के बावजूद फख्र महसूस करता था कि वो ताकत और इक़्तिदार को चैलेंज कर रहा है। मगर जब से मकबूल देव का ज़हूर हुआ है, कलमी बोने के लिए ज़मीन तंग हो गई है। पूरी तहरीर मकबूल देव के हक में भी हो तो वो खुश नहीं होता। इस तहरीर में अगर एक भी लफ्ज़ इसकी मर्जी के खिलाफ हो तो वो इसे उछालता है, इल्ज़ाम लगाता है कि कोशिश करता है कि बोने को इस दुनिया से ही निकाल बाहर करे।